हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम ए लेटर टू गॉड है। जिसमें लेंचो नामक एक किसान रहता है जिसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है और वह ईश्वर को पत्र लिखता है। उस पत्र में वह उनसे 100 यानी 100 पेसोस की मांग करता है। क्या उसका पत्र ईश्वर तक पहुंचता है या नहीं, आइए हम इस पाठ में अध्ययन करते हैं। आइए इस पाठ के पहले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। दिया है, द हाउस, वह मकान या घर, द ओनली वन इन इंटायर वैली, द ओनली वन इन इंटायर वैली। इंटायर वैली का मतलब होता है पूरी घाटी में। क्या था? ओनली वन, सिर्फ अकेला था। वह मकान जो पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल, उस निचली पहाड़ी के चोटी पर। यानी वह जो मकान था वह उस निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और वह पूरी घाटी में अकेला था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से या इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, पके धान के खेतों को उनके फूलों के साथ, पके धान के खेतों को उनके फूलों के साथ, और नदी को कोई भी इस ऊंचाई से देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा क्या करते थे, प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा क्या करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी कटाई का, जो कि एक अच्छी कटाई का हमेशा क्या करते थे, वादा किया करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और द लीस्ट शावर। द ओनली थिंग, सिर्फ एक वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को सिर्फ एक वस्तु की जरूरत थी या एक चीज की जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, एक सिर्फ एक वर्षा, और द लीस्ट ए शावर, या एक हल्के से बौछार की या बारिश की, एक हल्की बारिश की या बौछार की पृथ्वी को जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सारी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वह जानता था हिज फील्ड, अपने खेतों को इंटीमेटली का मतलब होता है नजदीक से या गहराई से। वह अपने खेतों को गहराई से नजदीक से क्या करता था, जानता था। हैड डन नथिंग इल्स, वह कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वह देखते रहता था क्या, स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को क्या करता था, देखते रहता था। और हैड डन नथिंग इल्स, और उसके सिवा कुछ नहीं किया था। आगे है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन कह रहा है नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें कुछ पानी मिल पाएगा या प्राप्त हो पाएगा। वुमेन, औरत ने कहा। जो औरत थी वह लेंचो की पत्नी थी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, कह रहा है द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर का मतलब होता है रात का भोजन। कह रहा है द वुमेन, जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग, वो तैयार कर रही थी, सपर, रात का भोजन। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका बड़ा बेटा था वो क्या था, बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग, कह रहा है कि जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटा बेटा था वह खेल रहा था नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वह खेल रहा था कहां पे, प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में, अंटिल, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, कि जब तक कि औरत उन सबको या सभी को ना बुलाए, कम फॉर डिनर, खाने पर या खाने के लिए ना बुलाए, एंड टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना। कह रहा है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के समय जैसे, या खाने के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे क्या बिगेन टू फॉल, शुरू हो गई, फॉल मतलब गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हाउस माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब होता है आते हुए देखना, या आते हुए, सीन अप्रोचिंग मतलब होता है आते हुए देखना। या कह रहा है कि द बिग ड्रॉप्स रैन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हाउस माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की दिशा से आते हुए, माउंटेन्स का मतलब ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशालकाय पहाड़ को क्या किया, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, यानी उत्तर पूर्व की दिशा से आते हुए
बादलों के विशालकाय पहाड़ देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह क्या थी? फ्रेश एंड स्वीट, मधुर, ताजी और मधुर थी या मीठी थी, यहाँ मधुर कह सकते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को अनुभव करने के लिए बाहर गया, यह कह सकते हैं। फिर कह रहा है एंड व्हेन द ही रिटर्न ही एक्सक्लाइम्ड, एंड व्हेन ही रिटर्न, वह कहा कि व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया और वह कहा दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वह क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पेसोस, कह रहा है कि द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, कह रहा है जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सिक्के हैं एंड द लिटिल जो हैं वो 5 सिक्के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे।